हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 11th का मैथ कम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम लोग। अलजेब्रा का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का ये लेक्चर 8 होगा। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर 7 लेक्चर तक जाकर देख लीजिएगा। कम्प्लेक्स नंबर का बेसिक वहाँ से समझ में आ जाएगा। कम्प्लेक्स नंबर के इस 8वें लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बिल्कुल समझने वाली बात, कंसेप्चुअल और लगभग प्रत्येक कंपटीशन में पूछा जाने वाला टॉपिक। एनडीए हो या जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस हो, कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है या इससे रिलेटेड सवाल हमेशा पूछा जाता है। कोई भी क्वेश्चन बैंक आप उठाइएगा तो आपको मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडुलस को। पहले हम लोग लिख लेते हैं इफ़ जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई बी एनी कम्प्लेक्स नंबर। इफ़ जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई बी एनी कम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर is written as mod z, is written as mod z and is given by the formula mod z बराबर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर। यहाँ यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स वेन एवर वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द कम्प्लेक्स नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दैट वी यूज द फॉर्मूला मॉड जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। एक्स को आप जानते हैं कि ये होता है कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और बाई को भी जानते हैं आप, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। यानी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर आपको लिखना है तो पहले कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। आपको ये भी जानना चाहिए कि मॉडुलस जो है वो नॉन निगेटिव होता है। किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होगा। यानी जब कैलकुलेशन करेंगे तो स्क्वायर रूट जब हटाएंगे तो प्लस माइनस ना लिख करके सिर्फ प्लस लिखेंगे। मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है। मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जैसे मान लीजिए जेड बराबर है 1 प्लस आई, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट भी है 1। बाई का मतलब आई नहीं होता है, आई के साथ जो है तो आई इंटू 1 लिख सकते हैं, तो आई के साथ 1 है। यानी मॉड जेड बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर यानी रूट 2। अगर हम लिखते हैं जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई, तो फिर यहाँ आप देख रहे हैं एक्स बराबर 1 है, बाई बराबर -1 है, तो मॉडुलस जेड बराबर होगा 1 का स्क्वायर और -1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है, तो रूट 2 हो गया। अगर आप लिखते हैं जेड इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आई, तो यहाँ एक्स बराबर 1 है, वाई बराबर 4 है, तो मॉडुलस बराबर होगा 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। अगर जेड इज इक्वल्स टू है 4, तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आई, यानी यहाँ एक्स का वैल्यू है 4, एक्स का वैल्यू है 4 और बाई का वैल्यू है 0, तो मॉडुलस बराबर होगा 16 प्लस 0 यानी 4। अगर जेड इज इक्वल्स टू है 5 आई, इसका मतलब ये हो गया 0 प्लस 5 आई, तो एक्स का वैल्यू है 0 और बाई का वैल्यू है 5, तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर होगा 5 का स्क्वायर यानी 25, फिर हो जाएगा 5। तो आपने सीखा मॉडुलस का मतलब क्या हुआ। मॉडुलस अगर निकालना हो किसी कम्प्लेक्स नंबर का तो आप पहले उस कम्प्लेक्स नंबर का
को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और तब मॉडुलस का फॉर्मूला लगाइए। मॉडुलस बराबर होगा √x² जोड़ y²। अब हम आपको सिखाते हैं कि मॉडुलस पॉजिटिव क्यों होता है। ये कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए z = x + i/y, तो प्रत्येक कम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को, जिसका अब्सिस्सा होता है x और ऑर्डिनेट होता है y। यानी इस कम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पॉइंट x, y को आप पहले क्वाड्रेंट में रखेंगे साइन के मुताबिक। अब जब आपको मिल गया ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से आप रियल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मान लीजिए कि पॉइंट है P और इसका नाम देते हैं M। आइए हो गया आपका ओरिजिन, तो O से M के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका x और P से M के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका y। तो ये OP जो है ना, OP यही बताएगा आपका मॉडुलस। OP बराबर हो गया मॉडुलस। मॉडुलस किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन। डिस्टेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन, बढ़िया से समझिएगा बात को। डिस्टेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन, और इसलिए इसको लिखते हैं मॉडुलस ऑफ z-0। डिस्टेंस लिखने का सिंबल ही है माइनस, यानी z का डिस्टेंस ऑरिजिन से, इसलिए इसको लिख देते हैं z-0 को सिर्फ लिख देते हैं z। लेकिन आपको समझना चाहिए कि मॉडुलस z लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा गया है मॉडुलस ऑफ z-1, यानी z का डिस्टेंस ऑरिजिन से। अब आप ऑरिजिन से z का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो दो तरह का बात हो जाएगा। एक तो हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यानी x² जोड़ y²। यही फार्मूला आपको मिल जाता है मॉडुलस बराबर √x² प्लस y²। कंसेप्ट जब पकड़ा जाएगा तो अपने आप सब सवाल बन जाएगा, और नहीं तो आप डिस्टेंस फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मॉडुलस का मतलब हुआ क्या। तो ये पॉइंट था आपका z, ये P पॉइंट हो गया z, ये x, y, और ये था ओरिजिन, इसका पॉइंट हो गया 0-0। अब O से P के बीच का ही डिस्टेंस तो होता है मॉडुलस। क्लियर हुआ बात। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका √x² प्लस y²। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मॉडुलस का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने देखा मॉडुलस का पूरा बात। मॉडुलस में हमने आपको बताया 2 तरीके से, ग्राफिकली और एक अलजेब्राइक तरीके से। अलजेब्राइक तरीके में हमने आपको बताया कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है z = x + i/y, तो इनका मॉडुलस हो जाएगा √x² प्लस y²। और ग्राफ के माध्यम से हमने आपको बताया कि मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन कम्प्लेक्स नंबर एंड ऑरिजिन। आइए कुछ एग्जांपल्स के तौर पर कुछ प्रॉब्लम्स बनाकर देखते हैं। से क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1/sec θ प्लस i/cosec θ। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया कि आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, उसके बाद फार्मूला लगाइए। तो ये z बराबर दिया हुआ है आपका 1/sec θ प्लस i/cosec θ। तो हम इसको लिख सकते हैं z = 1/sec θ को क्या कहते हैं, cos θ। cos θ का ये रेसिप्रोकल होता है, और i अलग कर दीजिए। अब 1/cosec θ को क्या कह देंगे, sin θ। तो z = हो गया cos θ प्लस i sin θ। इसका मतलब अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, z बराबर x प्लस i/y,
जहाँ x के जगह पर आप समझ सकते हैं cos थीटा है और y के जगह पर sin थीटा है। तो अब हम लिख देंगे मॉडुलस, तो मॉडुलस बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 का रूट हो जाएगा 1। यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ +1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल क्वेश्चन है, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13 बराबर 0 एंड z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई देन फाइंड मॉडुलस ऑफ z। यानी इस सवाल में आपको कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा x प्लस आई वाई के रूप में, और x और y फाइंड करने के लिए आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब आप सोचेंगे कि एक ही इक्वेशन और 2 वेरिएबल, तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। तो देखिए तरीका फाइंड करने का, कैलकुलेशन भी आपको बढ़िया से सीखना चाहिए, इसलिए वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहिए। प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियो का सूचना आपको मिलते रहे, और एक एक वीडियो आप देखते रहिए, नोट करते रहिए, सारा टॉपिक आपका मजबूत हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको इसको ऐसा तोड़ना है कि x और y में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये बात ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब इस 13 को तोड़ने का रूल है। 13 को कैसे तोड़ेंगे, तो x के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। क्या कहे, हाफ एंड देन स्क्वायर, पहले आधा और तब स्क्वायर। क्या बोले हम, हाफ एंड देन स्क्वायर। तो इसका हाफ कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस, अब 4 में क्या ऐड करेंगे कि 13 होगा तो 9। कोई अगर y से निकालना चाहे तो y से भी निकाल सकते हैं। तो y का कोफिशिएंट है 6 का हाफ 3 और उसका स्क्वायर यानी 9। इस 4 और 9 को जब हम तोड़ दिए तो 4 और 9 को अपने अपने साथ रख देंगे। ये ध्यान देना है कि किसके साथ तोड़े हैं, तो 4 टूटा था x के साथ और 9 टूटा था y के साथ। तो आप इसको लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। आप जानते हैं कि 2 पॉजिटिव चीज़ का जोड़ 0 तब होगा जब दोनों 0 हो जाए। ये पॉजिटिव है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होता है। आप देख रहे हैं कि 2 पॉजिटिव चीज़ों का जोड़ 0 है, तो ये तब पॉसिबल है जब दोनों इंडिविजुअली 0 हो जाए। इसको आप लिख लीजिएगा इस प्रकार से कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 देन ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा। तो यहाँ पर x माइनस 2 को आप a मान लीजिए, y माइनस 3 को आप b मान लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है। इसका मतलब x माइनस 2 बराबर 0 होना चाहिए, तो x बराबर 2 होगा। इसका मतलब y माइनस 3 भी 0 होना चाहिए, तो y का वैल्यू 3 मिल गया। तो अब हमको कम्प्लेक्स नंबर मिल गया z बराबर x प्लस आई वाई, x था आपका 2, y था आपका 3, तो 2 प्लस 3i हो गया, 2 प्लस 3i हो गया। अब हमको निकालना है मॉडुलस, तो मॉडुलस बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स हो गया आपका 2 और y हो गया आपका 3, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी मिल गया रूट 13 अंडर रूट 13। एक बार फिर से समझिए सवाल कह रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13 बराबर 0 एंड z बराबर x प्लस आई वाई देन फाइंड मॉड z।
इस टाइप का सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है जेईई में, बिल्कुल नया सवाल है, फॉर्म किया हुआ बिल्कुल खुद से। इस टाइप का सवाल बहुत जल्द आपको जेईई में शामिल करेगा, बहुत जल्द शामिल करेगा। तो हमने आपको क्या बताया कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़िए। परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ने के लिए कांस्टेंट टर्म पर ध्यान दीजिए कि इसको कैसे तोड़ा जाए। तो उसको तोड़ने के लिए x और y के कोफिशिएंट को आधा कर करके ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ 13 था तो x का कोफिशिएंट था 4, 4 का आधा हो गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो एक बात तो पता चल गया कि 13 का एक पार्ट होगा 4 और दूसरा पार्ट होगा 9। तो 4 और 9 में तोड़ दिया, तब हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमने कंसेप्ट आपको लगाया कि अगर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। अगर आपको 3 रहता तो तीनों होता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 0, तो a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, c भी 0 होगा। ये बात आपको समझना चाहिए। एक्चुअली में रूल है कि इफ sum of several non-negative terms is 0, then each term is 0। ये बात ध्यान देना है। अगर बहुत सारे नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव टर्मों का जोड़ 0 हो तो इसका मतलब होगा कि प्रत्येक टर्म आपस में 0 के बराबर होगा। ये बात को बढ़िया से समझ लीजिए। बहुत सारे पॉजिटिव टर्मों का जोड़ 0 तभी संभव हो सकता है जब प्रत्येक टर्म आपस में 0 हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपने अपने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं तो बहुत जल्द चैनल ग्रो कर सकता है। यानी अगर आप चाहेंगे तो बहुत लोगों के बीच ये कम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट ही नहीं बल्कि पूरे मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लोगों के पास जा सकता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए एक और खूबसूरत सा सवाल देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को समझने के लिए। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 2 + i अपॉन 4i + 1 + i का होल स्क्वायर। ये बहुत ही कॉमन सवाल है, आपको सभी बुक में मिल जाएगा। के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, पियर्सन, हर जगह पर ये सवाल मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है। तो आपको दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर z = 2 + i डिवाइडेड बाई 4i + 1 + i का होल स्क्वायर। तो हमने क्या बताया था कि टू राइट या टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कम्प्लेक्स नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले हम इसको अलजेब्राइक तरीके से तोड़ लेते हैं जितना हो सकता है। तो 2 + i छोड़ दिया, नीचे हो गया 4i प्लस ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब ये z = हो गया 2 + i डिवाइडेड बाई 4i प्लस 1 + i स्क्वायर का वैल्यू होता है 0। ये ध्यान देना है आपको, जब कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो ये 2-3 बात हमेशा ध्यान देना है कि i स्क्वायर बराबर तो -1 होता ही है, 1 + i स्क्वायर बराबर 0, यानी 1 + -1 बराबर 0 और 1 - i स्क्वायर बराबर 2। ये ओरली आपको याद रखना चाहिए। 1 + i स्क्वायर हो जाएगा 0 और 1 - i स्क्वायर हो जाएगा 2। अब ये हो गया 4i + 2i। तो 4i + 2i को आप क्या लिख सकते हैं, 6i। अब आप इसको i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि हमको सिर्फ डिनोमिनेटर में इंटीजर प्राप्त हो जाए। डिनोमिनेटर में इंटीजर प्राप्त करने के लिए ही रेशनलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो हमारा z = होगा 2 × i अब प्लस i × i यानी i स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 6i स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं i स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई -6, यानी z = हो गया -1/-6 प्लस 2/-6i। या आप इसको लिख सकते हैं 1/6 -1/3i, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो
तो अब आपका ये कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। z = 1/6 - 1/3i। यहाँ पर आप x के जगह पर लिख सकते हैं 1/6 और y के जगह पर लिख सकते हैं -1/3। तो मॉडुलस ऑफ z बराबर होगा √x² + y²। x हो गया आपका 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/36 और ये हो जाएगा 1/9। आप 36 और 9 का जब एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 1 + 4 यानी √5 / 6। √5 / 6, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो √5/6 इसका मॉडुलस हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को सीख गए होंगे। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। चलिए एक और सवाल की ओर जाते हैं। देखिए एक और बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 - i का पावर x बराबर 2⁴x। पहले तो आपको सवाल ही समझना है बढ़िया से। सवाल आपको निकालना है सॉल्यूशन नहीं, उसकी संख्या, नंबर, सॉल्यूशन की संख्या कितनी होनी चाहिए और कैसा सॉल्यूशन लेना है, यानी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन की संख्या जो जीरो नहीं हो और इंटीजर हो। तो हम पहले तो इसको सोल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे और देखेंगे कि उस x के मान में कितने ऐसे मान हैं जो जीरो नहीं है पर इंटीजर है। समझ में आ गया बात? ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको सब्जेक्टिव में मैंने कन्वर्ट किया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, आपको मज़ा आएगा। प्लीज़ अंत तक वीडियो देखिएगा। सवाल कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल्स। नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन की संख्या कितना होगा, एगो होगा कि दूगो होगा कि एक भी नहीं होगा। और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, तो इंटीजर होना चाहिए और इंटीजर में भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो तो है ये इंटीजर, पर नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है। यानी इस सवाल में नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का नंबर फाइंड करना है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा और जब मज़ा आता है ना काम करने में तो उसका परिणाम भी बहुत बेहतरीन होता है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन को। तो सवाल दिया हुआ है 1 - i का मॉडुलस का पावर x = 2⁴x। तो पहले सोल्व कर लेते हैं। तो पहले हम 1 - i का मॉडुलस निकाल लेते हैं। 1 - i का मॉडुलस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। तो कोई कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, x² + y²। x यहाँ कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और y कितना है -1, तो -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी ये मिल गया √2। यानी इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। जो दिया हुआ था मॉडुलस ऑफ 1 - i का पावर x, इसका मतलब ये हो गया √2 का पावर x बराबर दिया हुआ है 2⁴x। तो आप जानते हैं कि बेस बराबर करेंगे तो पावर बराबर होगा। तो बेस को बराबर करने के लिए √2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2। nth रूट ऑफ x का मतलब होता है x का पावर 1/n। जैसे क्यूब रूट ऑफ x है मतलब x का पावर 1/3। जब स्क्वायर रूट रहता है तो यहाँ √2 लिखते हैं, लेकिन 2 को छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो यहाँ रूट का मतलब हो गया पावर 1/2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 का पावर x बराबर 2⁴x। और आगे बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा 2⁴x/2 बराबर 2⁴x। अब आप देख रहे हैं कि बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होना चाहिए, यानी x/2 बराबर होगा x। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि x और x मत काट दीजिएगा। वेरिएबल को काट देने से आपको परेशानी हो जाएगी। वेरिएबल को काटना नहीं है, वेरिएबल को काटिएगा तो लॉस ऑफ रूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए x² बराबर 5x है, कोई कहेगा इसको सोल्व कीजिए, तो आप अगर x और x काट दीजिएगा तो x बराबर 5 होगा, जबकि इसके 2 रूट्स होने चाहिए। x² बराबर 5x है तो x² - 5x बराबर 0, यानी x × x - 5 बराबर 0। तो x बराबर 0 और x बराबर 5। वैसे भी आप जान रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट होना चाहिए। तो मैं ये इसलिए सिखा रहा था कि आप x और x काट दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, काटिए मत।
तो ये आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2x, यानी 2x माइनस एक्स बराबर 0, यानी x बराबर 0। तो x का एक ही वैल्यू मिला और वो हो गया 0, यानी ये इंटीजर तो है लेकिन नन जीरो नहीं है। x का एक ही वैल्यू मिला, ओनली वैल्यू ऑफ x इज 0, ओनली वैल्यू ऑफ x इज 0। पर हमको फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, जो इंटीग्रल हो लेकिन 0 नहीं हो। तो इंटीजर तो मिला लेकिन 0 मिल गया, इसका मतलब हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला सवाल के हिसाब से। यानी नंबर, ये नंबर है, नंबर ऑफ नन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बराबर 0। ये मत समझिएगा कि x बराबर 0 यहाँ लिख दिए हैं, नहीं, x बराबर 0 सॉल्यूशन मिला भाई, लेकिन ये नन जीरो इंटीजर नहीं है, इसलिए हम कह दिए कि इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो गिनती में एक भी नहीं मिला इसलिए 0 लिख दिया। x बराबर 0 तो सॉल्यूशन है ही, तो x बराबर 0 को यहाँ हमने नहीं लिखा, हमने लिखा कि इसका एक भी वैल्यू प्राप्त नहीं हुआ। ये ध्यान दीजिए, हमने लिखा नंबर ऑफ नन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बराबर हो गया 0। यानी इस सवाल में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटीग्रल सॉल्यूशन की संख्या कितनी होगी, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन की संख्या एक भी प्राप्त नहीं हुआ, इंटीग्रल सॉल्यूशन की संख्या एक भी प्राप्त नहीं हुआ। जो प्राप्त हुआ वो इंटीजर था और 0 था, पर सवाल में निकालना था इंटीजर लेकिन 0 नहीं। इस वजह से हमको कहना पड़ रहा है कि इस सवाल का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन हुआ, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर 0 हो गया। तो आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मॉडुलस से रिलेटेड आपने बहुत सारी जानकारी सीखा होगा। मॉडुलस से रिलेटेड अभी एक और वीडियो हम लोग जारी करेंगे, ये कम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर लंबा चलेगा सीरीज। आप एक एक लेक्चर को शुरू से देखिए और कॉपी में पूरा नोट कीजिए लेक्चर 1 से। आपको लगेगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे वीडियो लेक्चर में बहुत ज़्यादा पिक्चर की क्वालिटी नहीं होती है, साउंड की क्वालिटी नहीं होती है, क्लियरिटी नहीं होती है, लेकिन मैं कंटेंट पर फोकस करता हूँ। कंटेंट मेरा बहुत ही अच्छा रहता है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। मैं तो बोलूँगा ही, कोई अपना दही को खट्टा थोड़े ना कहता है, लेकिन आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। और ये आपको पता कब चलेगा, जब आप लेक्चर 1 से देखेंगे और पूरे लेक्चर्स को कॉपी में नोट करेंगे सिलसिलेवार ढंग से। कहा भी जाता है कि कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली स्टडी इज इक्वल्स टू रिजल्ट, यानी रिजल्ट तभी होता है जब आप कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, कॉन्स्टेंटली पढ़ते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1 से लेकर करके आज तक के लेक्चर को आप नोट कीजिए। आप देखिएगा कितना ज़्यादा हो गया। छोटा छोटा ही वीडियो है, 20-20 मिनट का, 10-10 मिनट का, 18-18 मिनट का, लेकिन आप कॉपी में लिखिएगा तो आपको लगेगा कि आधा कॉपी तो भर गया, इतना ज़्यादा होगा। और अभी कुछ नहीं, अभी कम्प्लेक्स नंबर शुरुआत किए हैं, यानी कम्प्लेक्स नंबर का 1/3 भी नहीं हुआ है। यही आप सोच लीजिए, आधा तो बहुत दूर की बात है। तो आप सोचिए कितना जाएगा ये। तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच मेरे इस चैनल को पहुँचाइए। जितने भी आपके साथी हैं, ये मत सोचिए कि वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे वो उनका काम है सोचना, आपका काम है इस चैनल को लोगों तक पहुंचा देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना। फेसबुक पर आप टैग कीजिए, अपने आप टैग कीजिए, अपने आप साथ मेरे को भी टैग कीजिए, या आप अकेले इंडिविजुअली देखिए। नहीं देखते हैं कोई बात नहीं है, इससे नहीं देखना है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ अच्छा बार बुरा तो होना ही है, जो भी होगा वो होगा ही, उसके लिए सोचना नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति प्रतिदिन हमारे लिए मेहनत कर रहा है, एक वीडियो बना रहा है प्रतिदिन, 11th का हो या 12 का हो या टारगेट का बच्चा हो, मैं सबों के लिए प्रतिदिन एक एक वीडियो बना रहा हूँ। प्रतिदिन, कभी कभी तो 2 भी हो जाता है। वीडियो को बनाता हूँ, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, साधन नहीं है, मैं उस वीडियो को कंप्रेस करता हूँ 4 GB को, फिर उसको अपलोड करता हूँ। बहुत टाइम लगता है एक एक वीडियो बनाने में। तो कम से कम कुछ प्रशंसा तो मिलनी चाहिए। पैसा ना मिल रहा हो तो कम से कम कुछ प्रशंसा मिलनी चाहिए। बढ़िया से वीडियो देखिए, मेक अ गुड कमेंट,
एंड शेयर इट विथ योर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। मैं आपसे इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।